वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल गल्फ इंटरव्यू के बारे में। इलेक्ट्रिकल जॉब गल्फ इंटरव्यू के लिए, इलेक्ट्रिकल जॉब्स के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये तो सारी बातें आप जान चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक जो है डिप्लोमा होल्डर हैं और डिप्लोमा होल्डर होने के बाद से आपको जॉब के लिए जाना है, तो जॉब में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपके पास 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से सबका आंसर भी आपको दिया जाएगा, आंसर भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी है, आंसर भी। ये 10 क्वेश्चन आपको खुद को सेल्फ असेसमेंट करने में आपकी मदद करेंगे, आपको खुद टेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे कि आप कितना गल्फ में जॉब करने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड से कितना तैयार है, कितना रेडी है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल गल्फ जॉब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आपको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सबका राइट आंसर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना चाहिए, आपको किसी और प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके ये 10 क्वेश्चन नहीं सही हो पाते या कम हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। क्या कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट ऑर्बिट है, तो इसमें जो एटम है उसको आप क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं? 4 ऑप्शन में आपको देता हूं, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर इसमें से आपका जवाब ए है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, अगर इसके बारे में देखें, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या थर्मिनोइड इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, क्या सही है क्या गलत है, इसको देखते हैं। तो इसका जवाब, सही जवाब क्या होता है, चलिए चेक कर लेते हैं। आपने 4 ऑप्शन में से किसी एक को तो आपने चेक किया ही होगा, क्या सही हो सकता है, देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो होता है वह है द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड इज, क्या होगा सर? इसको हम कह सकते हैं, कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? यानी अगर आपने सी को मार्क किया था, टिक किया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने ए, बी और डी को टिक किया या इस पे फोकस किया, तो आपका आंसर 100% रॉन्ग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4, कितना है? 4 से कम है सर। द सबस्टांस इज यूजुअली, क्या होगा? तो वह सबस्टांस क्या होगा, क्या कह सकते हैं उसको? क्या है इसमें सर? एटम का लेस देन 4, 4 से कम है। क्या है सर? 4 से कम है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में आप देखने का कोशिश करें। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, एक कंडक्टर, इंसुलेटर, ए सेमी कंडक्टर या सभी। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को एक बार और आप समझ लीजिए, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4, द सबस्टांस इज यूजुअली, क्या होगा सर? ये कंडक्टर होगा, आयन इंसुलेटर होगा, ए सेमी कंडक्टर होगा या सभी होगा सर? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं और सही जवाब देखने के लिए आप इन 4 ऑप्शन को दें। अब आपका राइट आंसर, अगर आपने ए टिक किया था तो आपका जवाब बिल्कुल सही था, यानी एक कंडक्टर होता है। क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4, द सबस्टांस इज यूजुअली ए कंडक्टर। ठीक है, वह क्या कहा जाएगा सर? वह कंडक्टर होगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
if the number of valence electron of an atom is more than 4। सर पिछला क्वेश्चन था क्या, लेस देन 4, और ये क्वेश्चन क्या है, मोर देन 4। द सबस्टांस इज यूजुअली, क्या होगा सर, तो इसके बारे में 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस 4 ऑप्शन के बारे में आप देखिए, अब जरा डिसाइड करिए। ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट अगर आप इसका आंसर सही दे पाते हैं तो डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि आप एक बेस्ट कैंडिडेट हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है इंटरव्यू फेस करने में, इंटरव्यू प्रॉब्लम में आ रही है, तो आप सुपर 100 इंटरव्यू जो स्पेशली गर्ल्स के लिए चलाया जाता है, 7 डेज का वर्कशॉप होता है, इसे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना बहुत ही आसान है सर, आपको सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पे जाना है, वहां से पूरा डिटेल लेना है, अपना एनरोलमेंट, अपना सीट बुक कर लेना है, आपको एक कोड मिलेगा और उस कोड से आप लाइव हो जाइए, वर्कशॉप ज्वाइन करिए और पहली बार में बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन के साथ आप एग्जाम को पास करिए, अपने इंटरव्यू को पास करिए और फिर एक बेहतर सैलरी के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो क्वेश्चन क्या था, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द सबस्टांस इज यूजुअली, क्या होगा सर, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा, यहां भी सभी या सभी हो सकता है। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा आप खुद देखिए और समझिए कि आपने जो जवाब दिया था वो कितना सही था और कितना गलत था। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, यानी अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या होगा सर, यह होगा इंसुलेटर। क्या होगा सर, इंसुलेटर। इट मींस if the number of valence electron of an atom is more than 4 the substance is usually an insulator। okay fine, now next question is, अब आपके पास आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, if the number of valence electron of an atom is 4, अब यहां पे सर ना तो लेस देन है ना तो मोर देन है, सो रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, if the number of valence electron of an atom is 4 then substance is usually, क्या होगा सर, अगर इसकी हम बात करें तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, वही 4 ऑप्शन फिर आगे सर आप देख लीजिए, एक कंडक्टर होगा, ये आयन इंसुलेटर होगा या सेमी कंडक्टर होगा। तो आई होप कि आप अब इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ चुके होंगे और मेरे ख्याल से आपका जो आंसर आएगा वो राइट होगा। लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं कि आपने जो जवाब दिया है वो कितना सही है और कितना हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आपका जवाब है, अगर आपने सी को ट्रिक किया था, सेमीकंडक्टर को, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर आपने कंडक्टर दोबारा इंसुलेटर या ऑल कहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम है, आपका वह क्वेश्चन क्या है, सही नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सर। अगला क्वेश्चन क्या करता है, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास है। अब इन 4 ऑप्शन में से आप जरा देखिए कि वास्तव में सही जवाब क्या है। पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या सभी। क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, बहुत क्लियर क्वेश्चन है सर। पॉजिटिव चार्ज ओनली हो सकता है, नेगेटिव चार्ज ओनली हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या सभी है सर। चलिए इसका राइट आंसर खोज लेते। क्या आपने जवाब दिया था, आपको याद होगा। अब राइट आंसर इसका देखते हैं। जब राइट आंसर की हम बात करते हैं तो जवाब आता है सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ की बात आएगी तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, यानी सी सही है। यहां आपका जवाब क्या है, सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमावदार हो गया सर। अब क्या है इसमें, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव आयन ओनली। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस ओनली। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका न्यूट्रल एटम्स ओनली।
आपने देख लिया क्वेश्चन को, आपने जो जवाब दिया, चलिए चेक करते हैं आपका जवाब सही है या गलत है। तो इसका जो सही जवाब होता है वह कुछ इस तरीके का आएगा। इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ओनली। द इलेक्ट्रिक करेंट इज ए मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन्स ओनली। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सुपर 100 इंटरव्यू का मकसद है कि आपके हर एक आंसर के साथ हर एक क्वेश्चन का जो जवाब आपका निकले उसकी एक्यूरेंसी हो, उसकी एक्यूरेंसी 100% हो, यानी आप जो है 100% आपका जवाब सही होना चाहिए। जिससे क्या होगा? आपका वेटेज भी बढ़ेगा, पहली बार में सिलेक्शन भी होगा और आपकी सैलरी भी अच्छी लगेगी। सुपर 100 इंटरव्यू आपको एक नई दिशा देगा, आपको एक नई रास्ता देगा और एक अच्छी सैलरी के साथ आपको किसी पोस्ट पर ले जाने में आपकी मदद करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ, यानी इसका क्या हो सकता है सर? देखते हैं। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने। पहला चार्ज, नेक्स्ट पावर, एनर्जी एंड ऑल। क्या होगा सर? 7 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ, क्या होगा सर? राइट आंसर देखते हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? तो ये होगा राइट आंसर आपका एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे और इस डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक करंट इज ए, इलेक्ट्रिक करंट इज है ए, इलेक्ट्रिक करंट है एक, क्या है सर? इसके बारे में देखते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने ये है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर पावर एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट। 4 ऑप्शन है आपके पास सर। 8वां क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर पावर एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट। तो क्या होगा सर? अब तक तो आपने सोच लिया होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होता है सर ये कुछ इस तरीके का है। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका? वायर का। किस पर डिपेंड होगा सर? किस पर निर्भर करेगा? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है। ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, इट्स लेंथ, जो रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ, इट्स डायमेंशन, इट्स मटेरियल एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट। क्या होगा सर इसमें? ये भी काफी कंफ्यूज। इट्स लेंथ भी मिलता जुलता है भाई रेजिस्टेंस के लिए, डायमेंशन भी मिलता जुलता है, मटेरियल भी है, मैग्नेट पर तो थोड़ा सा डाउट है, बट एक ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हो, ए एंड बी एंड सी, ऐसा कुछ तो है नहीं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं वास्तव में सही जवाब क्या होगा। तो अगर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है ये इट्स मटेरियल। द राइट आंसर विल बी इट्स मटेरियल। क्या होगा सर? मटेरियल। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? जो रेजिस्टेंस है वायर का तो वह है मटेरियल, इसके मटेरियल पर। एंड लास्ट क्वेश्चन है सर, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, एक क्वेश्चन है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को पहले देखिए, फिर आप इसमें से देखिए कि आपका सही जवाब क्या है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। इन चारों उपरोक्त सभी सही है। क्या सही है सर? आपने चेक कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा। अब चलिए इसका जो राइट आंसर है उसे भी चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सुपर 100 इंटरव्यू की एक खासियत है कि आपको हर एक बात को, हर एक पहलू को बहुत गंभीरता से समझाता है। हर एक चीज इसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस क्वेश्चन आंसर। 3000 इसी तरह के 3000 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपका इंटरव्यू बेस्ट करा देगा, आपका एग्जाम बेस्ट कराएगा।
जहां भी जाएंगे सर एक परफेक्ट कैंडिडेट की तरह जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या अब तक के सफर में आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपको मैं अब तक तो अंदाजा लग चुका होगा कि मेरे कितने आंसर सही है और कितने आंसर गलत हैं। तो देखो, अगर कोई कमी है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो अपनी कमियों को सुधारने के लिए इंप्रूवमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। हम कभी भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो सर, आपको किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हॉस्टल लेकर आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके काफी दिनों तक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर करना है क्या सर? आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो वेबसाइट दी गई है वहां पे जाना है। वहां जाने के बाद आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा सुपर इंटरव्यू के बारे में, सुपर 100 के बारे में। वहां से बस अपनी सीट आपको बुक कर लेनी है, फटाफट अपनी सीट बुक कर लीजिए और फिर जुड़ जाइए हमारे एक्सपर्ट के साथ, हमारे साथ। और एक एक चीज को इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए जो भी क्वेश्चन आंसर पूरी तैयारी करिए। अब दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर फायदा क्या होगा इसमें? सर फायदा क्या होगा? फायदा होगा, पहला फायदा होगा पहली बार में इंटरव्यू पास करेंगे। दूसरा फायदा होगा आपका जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तीसरा फायदा होगा सर, आपको एक अच्छी सैलरी के साथ आपको एक जॉब मिलेगा और आज जो आपका जो ड्रीम जॉब है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से फायदे आपको मिलते हैं सुपर 100 इंटरव्यू के, स्पेशली गर्ल्स जॉब के लिए। तो डियर स्टूडेंट, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका सही जवाब क्या होता है इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है कुछ इस तरीके से, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या कहलाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सर रेसिस्टिविटी होगा। इसका जो सही जवाब होता है रेसिस्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने चेक कर लिया होगा। अब तक आपको अपने बारे में ये पता चल चुका होगा कि हम कितने परफेक्ट हैं, क्या हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या हमें और कुछ करने की जरूरत है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, सुपर 100 ज्वाइन करिए। अगर नहीं है तो फिर इंटरव्यू दीजिए, आप परफेक्ट हैं, आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं ईमानदारी से अगर आपने इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो। बाकी अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई आपने ईमानदारी से अगर सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गए हैं, तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू देना चाहिए। आप पहली बार में सेलेक्ट हो पाएंगे, ऐसा 99% चांस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा और इस सीरीज को हिंदी में लेकर आऊंगा। ये जो आपकी जो कुछ राइटिंग्स थी जो आपने देखा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली सीबीएसई से गए हैं या इंग्लिश में इजी हैं। बाकी एक वीडियोस और मैं आपको दूंगा सुपर 100 के लिए, जिसमें आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।